अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to our YouTube channel. With Simi here. I am your host, your friend, and your sister Simi. I hope you all are fine and doing well. Now we are starting lecture series of mathematics of second year. Therefore, अपनी कापियाँ किताबें निकाल लीजिए और मेरे साथ मेहनत करना शुरू कर दीजिए. But you should have a mission. The mission is inshallah we will crack or achieve 100 out of 100. So without wasting our time, let's start our lecture. आज से हम अपने स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स, जिसमें हम यूनिट नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले. और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फंक्शन चैप्टर नंबर 1 है फंक्शंस एंड लिमिट्स. फंक्शंस एंड लिमिट्स, ठीक है. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है. इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं जी, फंक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जो रियल वर्ल्ड में. फंक्शन होता क्या है, दरअसल इट इज़ अ रिलेशनशिप, ठीक है. ये रिलेशनशिप है दो चीज़ों के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान. अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में भी तो रिलेशनशिप होते हैं ना, जैसे मदर एंड डॉटर होता है, फादर एंड सन होता है, मदर फादर होता है. मतलब डिफरेंट रियल लाइफ में कितने ज़्यादा हम सब के रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स हैं. तो इसी तरह फंक्शंस भी एक रिलेशन का नाम है. और ये किस चीज़ का रिलेशन होता है, ये दो वेरिएबल्स का रिलेशन होता है, ठीक है. तो फंक्शंस जो टर्म है वो किसने इजाद की थी, वो सबसे पहले जर्मन मैथमेटिक्स थे, लेबनीज़. उन्होंने जो है इजाद की थी, ठीक है. तो उन्होंने कहा था कि फंक्शन जो है वो क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स. ओके, फंक्शन एंड लिमिट्स. अब फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है, ये देखते हैं. इसमें दो वेरिएबल जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है एक्स एंड वाई. फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. मोस्टली हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स से डिनोट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है. मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब है आज़ादी, आज़ादी का मतलब है आप कोई भी वैल्यू इसमें ऐड कर सकते हैं. जबकि जो y है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा होता है x के ऊपर, ठीक है. जैसे हम ज़्यादातर जो फंक्शंस की बनाते हैं वो इस तरह से कुछ शेप बनाते हैं कि ये हमारी x की वैल्यूज़ हो जाती हैं, ये हमारी y की वैल्यूज़ हो जाती हैं, और जो x से रिलेटेड होता है हम वो वैल्यूज़ का रिलेशन होता है, ठीक है. इस तरह से या इस तरह से, इस तरह से कुछ भी. तो ये हमारे एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. इसी तरह ओके, सबसे पहले हम सिंपल से फंक्शन की जो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है. ये एक फंक्शन है. अच्छा, हम एफ ऑफ एक्स को जो है इक्वल टू रखते हैं वाई के, ठीक है. अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो ये है, हम इसको इसकी जगह रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई. हम यूं भी लिख सकते हैं, हम यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है. बोथ आर करेक्ट. अब देखना ये है कि हमारा x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट में तो हम कुछ भी डाल सकते हैं. हम 0 डाल सकते हैं, वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, ठीक है. हम 0 डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, -1 डाल सकते हैं, -2 डाल सकते हैं, एंड अप टू सो ऑन, कुछ भी डाल सकते हैं. अब हम सबसे पहले 0 डाल के देखते हैं, ठीक है. x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम अपनी इक्वेशन में, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई. अब 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, प्लस 1 इक्वल टू वाई, यानी y की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है. तो ये क्या है, हमारे पास फंक्शन है. तो अच्छा, जो फंक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ये है कि हमेशा x की एक वैल्यू के लिए y का एक ही वैल्यू आंसर आना चाहिए. एक वैल्यू के लिए दो आंसर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है. जैसे मैंने ऊपर ये जो डायग्राम आपको बताई है, इसमें क्या है कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि x की ये एक वैल्यू है और इससे दो रिलेशन नहीं निकलने चाहिए, यानी यहाँ और यहाँ. ये पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं है. अगर x की एक वैल्यू के लिए y के दो आंसर होंगे तो ये आंसर हमारा या ये फंक्शन ही नहीं होगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देख लेते हैं जो मतलब ना हो. इसके लिए क्या है कि हम लेट्स सपोज करते हैं, इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, बस y के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं. वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड अगेन हम एक्स की वैल्यू हम इस बार -1 बेशक पुट करके देख लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 1। -1 का होल स्क्वायर लो तो +1 आता है, आप जानते हैं 1 आता है, और y का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। आपको पता है जब हम स्क्वायर हो तो दोनों तरफ अंडर रूट लगा लेते हैं, अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो आपको पता है प्लस माइनस y की वैल्यू आ जाएंगी, y की वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगी। ठीक है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड की वॉइस को। अच्छा, यहाँ पे देखिए अब x की एक वैल्यू जो हमने सिर्फ -1 पुट की थी उसके लिए हमारे आंसर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन की एक और डेफिनेशन जो यहाँ से निकल के आती है वो ये है कि हमारा फंक्शन लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1 होनी चाहिए, पावर 1। जैसे ऊपर हमारी पावर 1 थी, यहाँ पे पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो फंक्शन में क्या होता है कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर मुराद कि उसकी पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ए न्यू टॉपिक यानी एक्सरसाइज के साथ। हम एक्सरसाइज को फिल करेंगे, उनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। अपने पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स को और हर एक को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।